नमस्कार दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि हमारा जीवन हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। आदतें चाहे वे अच्छी हो या बुरी, हमारे विचारों, व्यवहारों और अंततः हमारे जीवन के परिणामों का निर्माण करती है। किसी भी इंसान की सफलता या असफलता उसकी आदतों पर निर्भर करती है। यदि सही दिशा में और अनुशासन के साथ आदतें विकसित की जाए तो जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। हमारे जीवन में आदतों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वे हमारे विचारों, कार्यों और परिणामों का निर्माण करती है। अगर हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो जीवन में प्रगति करते हैं, और अगर हमारी आदतें नकारात्मक है तो वे हमें विफलता की ओर ले जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक व्यापारी की कहानी प्रस्तुत है जो आदतों की शक्ति को समझने और अपनाने के बाद अपने जीवन को कैसे बदलता है। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर से देखें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, वसुदेव एक सफल व्यापारी था। उसका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था और उसने अपने पिता से एक बड़ा व्यापार विरासत में पाया था। उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा और एक अच्छा व्यापार। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बुरी आदतों के कारण अपनी समृद्धि खोनी शुरू कर दी। वसुदेव को अपने व्यापार पर ध्यान देने के बजाय आलस और ऐशो आराम की आदत हो गई थी। वह दिन भर दोस्तों के साथ समय बिताता, शराब पीता और बिना किसी कारण के पैसे खर्च करता। व्यापार के प्रति उसकी लापरवाही इतनी बढ़ गई थी कि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके कर्मचारी, ग्राहक और साझेदार अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वसुदेव अक्सर सोचा करता था कि मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, एक दिन की लापरवाही से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे यह लापरवाही उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। वसुदेव की आदतों का असर उसके व्यापार पर साफ दिखने लगा। उसके ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने लगी, उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट आ गई और उसके प्रतिद्वंदियों ने उसके बाजार हिस्से को छीनना शुरू कर दिया। पहले जहां वह दिन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेता था, अब वह छोटा मोटा काम भी दूसरों पर छोड़ने लगा था। वसुदेव को अपने व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। उसने सोचा कि शायद यह समय की बात है और चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन असल में उसकी आदतें ही उसकी समस्या का मूल कारण थी। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया और उसे समझाया कि वह अपनी गलत आदतों के कारण अपने ही व्यापार को खोखला कर रहा है। मित्र ने कहा, वसुदेव, अगर तुम इसी तरह लापरवाही करते रहे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वसुदेव ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे अपने व्यापार का एक हिस्सा बेचना पड़ा। एक दिन वसुदेव अपने व्यापारिक कार्यों के सिलसिले में एक दूरस्थ गांव गया। वहां उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जो गांव में धर्म प्रवचन देने आए थे। वसुदेव अपनी परेशानियों से परेशान भिक्षु के पास पहुंचा और अपनी स्थिति के बारे में बताया। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारी आदतें हैं वसुदेव। तुम्हारी बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में यह विनाश लेकर आई है। वसुदेव ने पूछा, लेकिन महात्मा, मेरी आदतें मेरे व्यापार से कैसे जुड़ी हुई है? भिक्षु ने वसुदेव को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में दो किसान थे, रामू और श्यामू। दोनों के पास समान जमीन थी, लेकिन उनके काम करने का तरीका बहुत अलग था। रामू हर दिन अपनी जमीन को साफ करता, नियमित रूप से सिंचाई करता और फसलों की देखभाल करता। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझता था और एक अनुशासित जीवन जीता था। उसकी आदत थी कि वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा काम करता, लेकिन हर दिन बिना रुके। श्यामू दूसरी ओर आलसी था। उसे जमीन की देखभाल करना बोझ लगता था। वह अक्सर सोचता था, कल कर लूँगा, आज इतना ज़रूरी नहीं है। उसकी यह आदत थी कि वह काम को टालता रहता। जब तक वह फसल की देखभाल करने जाता तब तक फसलें सूख चुकी होती। धीरे धीरे उसकी ज़मीन बंजर हो गई और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।
रामू की मेहनत और अनुशासन के कारण उसकी फसल लहलहाने लगी और उसने गांव में खूब धन अर्जित किया। शामू अपनी गलत आदतों के कारण गरीब हो गया। भिक्षु ने समझाया, जिस प्रकार रामू और शामू की आदतों ने उनके जीवन में विपरीत परिणाम दिए, वैसे ही तुम्हारी आदतें तुम्हारे व्यापार और जीवन को प्रभावित कर रही है। यदि तुम अपनी आदतें नहीं बदलते तो तुम्हारा व्यापार भी शामू की तरह बर्बाद हो जाएगा। वसुदेव को यह सुनकर झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी बुरी आदतें ही उसकी असफलता का कारण थी। वसुदेव ने अपनी आदतों में सुधार लाने का दृढ़ निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली और दिन की शुरुआत ध्यान और योग से करने लगा। इससे उसके मन में शांति और स्पष्टता आई। ध्यान करने से वसुदेव को यह समझ में आने लगा कि उसके जीवन में कौन कौन सी आदतें नुकसान पहुंचा रही थी। ध्यान ने उसे आंतरिक शांति दी, जिससे वह बेहतर निर्णय लेने लगा। वसुदेव ने समय का महत्व समझा और अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। वह हर दिन अपने व्यापार के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने शराब और अस्वास्थ्यकर भोजन छोड़ दिया और शारीरिक व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। इससे उसकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता में सुधार हुआ। वसुदेव की आदतों में सुधार का असर उसके व्यापार पर भी दिखने लगा। वह अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर संवाद करने लगा, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने लगा और व्यापारिक निर्णय सोच समझकर लेने लगा। वसुदेव ने ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देना शुरू किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। इससे ग्राहक संतुष्ट हुए और व्यापार में दोबारा से वृद्धि होने लगी। उसने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, उन्हें प्रेरित किया और उनके सुझावों को महत्व दिया। इससे कर्मचारी भी अधिक उत्साहित होकर काम करने लगे। वसुदेव ने नए व्यापारिक अवसरों की पहचान की और उन पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी मेहनत और सही निर्णयों के कारण उसका व्यापार तेजी से फलने फूलने लगा। वसुदेव अब केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध हो चुका था। उसकी आदतों ने उसे न केवल सफल बनाया बल्कि उसे एक नई दृष्टि भी दी। अब वह अपने परिवार के साथ भी बेहतर समय बिताने लगा और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में सफल हुआ। वसुदेव ने दूसरों की मदद करने की भी ठानी। वह अपने अनुभव और ज्ञान को अन्य व्यापारियों और अपने समुदाय के लोगों के साथ साझा करने लगा। उसने कई लोगों को सिखाया कि आदतें कैसे जीवन को प्रभावित करती है और उन्हें सही दिशा में कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, वसुदेव की कहानी हमें सिखाती है कि आदतें हमारे जीवन का आधार होती है। वे हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर हम सही दिशा में अपनी आदतों का विकास करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में उबर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, आदतें हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धुरी होती है। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमारे सामने टिक नहीं सकती। वसुदेव की कहानी यह संदेश देती है कि सही दिशा में किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में विकसित करना चाहिए। आदतों की शक्ति से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो, व्यक्तिगत जीवन हो या आंतरिक शांति हो। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।